Assalamu alaikum to all my students. So in the previous video I discussed about temperature conversion numerical, and in this video I am teaching you thermal expansion numerical. So let's start. Find the change in volume of an aluminium sphere of radius 0.4 meter when it is heated from 0 to 100 Celsius, alpha 24 exponent minus 6. तो लेट्स स्टार्ट. देखिए, जब भी चेंज की बात आती है ना, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, डेल्टा लिखते हैं. क्या लिखते हैं, डेल्टा लिखते हैं. ठीक है. तो अब हम क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, तो हम यहाँ पर डेल्टा भी लिख देंगे, वो हमें फाइंड आउट करना है. दूसरा हमें इन्होंने रेडियस गिवन है. रेडियस कितना दिया हुआ है, 0.4 मीटर रेडियस दे दिया. टेम्परेचर दिया हुआ है इन्होंने, T1 कितना दिया हुआ है, 0. T2 कितना दिया हुआ है हमारे पास, 100. और जब हम इसको निकालेंगे, डेल्टा टी निकालेंगे, तो हमारे पास 100 सेल्सियस है. ये बड़े में से जब छोटे को माइनस करें तो ये आ जाएगा. अब डेल्टा वी का फार्मूला क्या होता है, ये देखें, बीटा वी नॉट डेल्टा टी. अब यहाँ पर डेल्टा टी हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास दो टेम्परेचर गिवन थे, तो हमने बड़े में से छोटे माइनस किया, तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर हमने फाइंड आउट कर लिया. तो ये हमारे पास हो गया. ठीक है. अब एक और चीज़, अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि फार्मूला कहाँ से आया है. ठीक है. तो ये फार्मूला जो है बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन से आया है. अगर आपको इस फार्मूले में कोई क्यूरी है, आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि इसकी डेरिवेशन है बहुत लॉन्ग है वो, तो वो मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा अगर करनी होगी तो. ठीक है. और इन्होंने अल्फ़ा दिया हुआ है 24 एक्सपोनेंट माइनस 6. ठीक है. अब फाइंड आउट क्या करना है, ये करना है. लेकिन अगर आप इस फार्मूले में देखें, ना हमें बीटा दिया हुआ, ना हमें इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ, तो हम किस तरीके से चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. तो पहले हमें इसके लिए क्या फाइंड आउट करना होगा, वॉल्यूम. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ एन एल्यूमिनियम स्फीयर. किसका वॉल्यूम निकालना है, स्फीयर का. तो जब भी स्फीयर की वॉल्यूम की बात होती है, तो उसका फार्मूला होता है 4/3 πr³. ठीक है. सब हम इसको पुट करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को, 4.142 और यहाँ पर जाएगा 0.064. जब इस पूरी वैल्यू को हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.268 मीटर क्यूब. क्या करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा. ठीक है. अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगा, ये बीटा, कि बीटा तो हमें गिवन है ही नहीं, तो बीटा कैसे निकालें. तो बीटा भी ईजी है. बीटा कैसे निकालेंगे, बीटा का फार्मूला होता है 3 अल्फ़ा. अब आप ये सोचोगे कि 3 अल्फ़ा कहाँ से आया है, तो इसकी भी हमारे पास क्या है, डेरिवेशन है. अगर आप कहेंगे कि मैं बताऊं कैसे आया फार्मूला, तो मैं पूरा वो समझा के आपको जो है वो बता दूंगी. ठीक है, कि किस तरीके से हमारे पास ये आंसर आया है. तो ये हमारे पास आ जाएगा 5. ठीक है. तो हम इजीली फार्मूला पुट कर देंगे. वी नॉट कितना, 0.268 और 100 था. जब इस पूरी वैल्यू को हम करेंगे ना, तो हमारे पास आएगा 1.93 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर. ठीक है. अब एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, बच्चे क्या करते हैं, अगर यहाँ पर वो लोग प्लस कर देते हैं 273, जब भी आपको चेंज इन टेम्परेचर है ना, मतलब आपके फार्मूले में है चेंज इन टेम्परेचर, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा. जब आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे इनको, तो भी आपके पास 100 ही आएगा. अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करते, आप इसको सेल्सियस में रहने देते हैं, तो भी आंसर आपके पास क्या आएगा, 100 आएगा. लेकिन शर्त करना चाहिए चेंज इन टेम्परेचर में जैसे साथ है, वरना जस्ट हमारे पास ये टेम्परेचर, आपका फार्मूले में टेम्परेचर आ रहा हो, तो आपको लाजमी है कि आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करें. जब आपके पास चेंज इन टेम्परेचर होगा, तो वो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एज इट इज़ आएगा. ठीक है. चेंज इन टेम्परेचर होगा तो आंसर क्या आएगा, आप सेल्सियस में लिखें, केल्विन में लिखें, आंसर दोनों में सेम ही आएगा. लेकिन अगर आपके पास चेंज इन टेम्परेचर नहीं है, जस्ट टेम्परेचर में आपका फार्मूला आ रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, केल्विन में कन्वर्ट, क्योंकि सेल्सियस को हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, ये बात आपको पता होगी. ठीक है. लेकिन यहाँ पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है. चेंज इन टेम्परेचर में हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट, चेंज इन टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, सेल्सियस में करेंगे तो भी हमारे पास क्या आंसर आएगा, सेम आएगा. केल्विन में करेंगे तो भी आंसर यही आएगा. तो ये वीडियो बेसिकली आज न्यूमेरिकल से रिलेटेड थी, थर्मल एक्सपेंशन का न्यूमेरिकल था, और इंशाल्लाह मैं भी इसके और भी न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाऊँगी. सो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. और आपको डेरिवेशंस वगैरह कोई समझ नहीं आ रही, मतलब जो मैंने मेंशन किया फार्मूलाज, तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो मैं उसमें एक और वीडियो बना दूँगी. सो अल्लाह हाफ़िज़.